आज से 8:05 पे कंटिन्यू हो जाएगा बैच, ठीक है। और जिसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा ठीक है सर। तो सीधा क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसलिए टास्क का, मेरा टास्क का बिल्कुल ध्यान रखें जो मैंने टास्क दिया। समझो, देखो। चलिए। सपोज मेरे पास क्या है, एक जावा क्लास है, ठीक है। जावा जावा क्लास, एक जावा क्लास है। और हम जावा क्लास का कोड जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही है। क्लास ए दिस इंटू आई, एक क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम चूज करते हैं क्लास टेस्ट, जिसके पास होता है मेन मेथड। ये मेन मेथड क्या काम करता है, इस लॉजिक, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम। स्ट्रिंग AR ऑब्जेक्ट ए क्लास ए, ठीक है। क्लास हमारे पास क्लास अवेलेबल है ए, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्लास ए का यूज कर रहे हैं, क्लास टेस्ट का यूज कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास अवेलेबल है, ठीक। तो आप 4 क्लास और 4 क्लासेस है तो 4 क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आपके लिए इजी है। लेकिन मान लो इन फ्यूचर आप कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वहां आपका 300 क्लासेस है। 300 क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और 300 क्लासेस जो है इनको मैनेज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और इसको मैनेज करना, मैनेज करना मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनेज, क्रिएट एंड मैनेज। क्या मीनिंग है मैनेज का? मैनेज का मीनिंग ये है कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने और एक ये क्लास डिपेंड है किसी दूसरे क्लास पे, क्लास बी पर डिपेंड है। क्लास बी पर ये डिपेंड क्लास है। जब क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो इस कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है क्लास बी, कि जैसे ही मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मुझे क्लास बी की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और प्रोवाइड करो। आप क्या करोगे इसमें? सिंपल, ठीक है बॉस, मैं बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता हूँ। बी इक्वल टू न्यू बी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस बी को रिक्वायरमेंट किसकी है? क्लास ए को। इस क्लास बी की रिक्वायरमेंट क्या है? क्लास ए। तो क्लास बी
यहाँ एक वेरिएबल है जो टाइप है किस टाइप का, बी इक्वल टू बी, तो ये क्लास इनिशियलाइज कर देगा किसमें, दिस डॉट बी इक्वल टू, एक मिनट रुकना है। हेलो। तो समझो, क्लास ए, क्लास ए के पास एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो क्लास बी है, बी क्लास को ये कंटेन करके रखा है। दूसरा, ये जब भी क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है तो कंस्ट्रक्टर को क्लास बी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा ताकि ये इनिशियलाइज कर सके क्लास बी में। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? क्लास बी क्या है, क्लास बी डिपेंडेंट क्लास है और क्लास ए डिपेंड है किस पे, क्लास बी पर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और इसको प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्लास बी को, चलो एक एक करके इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका रूल देखेंगे। नॉर्मल अभी जावा प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट और A1 अंडरस्कोर डेमो क्लास ए, क्लास बी और क्लास क्लास ए, क्लास ए के पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है और ये क्लास ए डिपेंड किस पे, क्लास बी पे। क्लास ए कंस्ट्रक्टर तो रिक्वायरमेंट किसकी है, बी की। अगर बी का ऑब्जेक्ट इसे मिलता है
तो ये इनिशियलाइज करेगा दिस डॉट बी इक्वल टू बी। इसके बाद आपके पास कोई मेथड है बी के लिए पब्लिक, और अभी वर्ड ले लो, वर्ड गेट बी, गेट बी डिटेल्स, है ना, गेट बी, गेट बी का डिटेल्स। तो ये डिटेल्स एस आउट बी, जो भी बी का डिटेल होगा कौन रिटर्न करेगा, आपका क्लास ए। ठीक है, ओके। बी के पास क्या है, सिंपल एक मेथड है पब्लिक वर्ड, वर्ड नहीं, इधर क्या लिया रिटर्न, बी का ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट किया, ठीक है। बी के पास है डिस्प्ले, डिस्प्ले एस आउट, एस आउट फ्रॉम बी। समझो, एक डिजाइन पैटर्न आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है जो भी आपको इस पे काम करना है, ठीक, समझो समझो। क्लास बी ये एक मेथड है क्लास ए के पास। क्लास ए का मेथड अगर कॉल करता है गेट बी, तो ये डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा बी का। तो बी का डिटेल्स, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, किसमें, मेन मेथड। मेन मेथड आपने क्रिएट किया क्लास ए इक्वल टू न्यू क्लास ए, क्लास ए, क्लास ए। तो क्लास ए की कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है आपसे कि आप मुझे बी का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराओ, ठीक है। बी इक्वल टू बी, यह हमने पास कर दिया बी। अब ए के पास एक मेथड है ए डॉट, कौन सा मेथड है, गेट बी। दूसरा क्या है, ए के पास एक वेरिएबल है बी। चीजें हैं, एक मेथड डॉट पी है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, इसका करना होगा रेफरेंस बी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बी टाइप का ले रहा है। यहाँ पर देखिए कंट्रोल सेव, यहाँ ये बी प्राइवेट है, प्राइवेट वेरिएबल है, नहीं प्राइवेट वेरिएबल नहीं। तो इसलिए यहाँ पास क्या है, इजीली इनिशियलाइज हो रहा है, इजीली गेट हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि मेरे क्लास के मेंबर्स को कोई बाहर से एक्सेस ना करे, तो आप मेंशन करेंगे इसको प्राइवेट, प्राइवेट क्लास बी। अब इधर से कोई एक्सेस कर सकता है, नहीं, अलाउड। तो इसको टोटली से रिमूव। तो आपके पास सिंपल एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है, गेट बी। इसको रन, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, बी का रेफरेंस, बी का बी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। गेट बी मेथड कंटेन कौन कर रहा, गेट बी मेथड ए क्लास, ओके। ऑब्जेक्ट एस आउट, बी के पास कौन सा मेथड है, बी के पास अभी कौन सा मेथड बताया था, डिस्प्ले ना, डिस्प्ले। बी के पास एक क्या है, डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड क्या है, वॉइड टाइप का है, इसलिए एस आउट नहीं कर सकते, तो इसको डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। आउटपुट आएगा फ्रॉम बी। तो यहां आप देखिए इस क्लास में क्लास ए फुल्ली डिपेंड है किस पर, क्लास बी पर। अगर कोई क्लास बी में मॉडिफाई करता है, कोई चेंजेस करता है, ठीक है, या
है। तो मैं चाहता हूं कि क्लास बी अगर कोई इसमें चेंजेस या फिर इसका जो वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ठीक, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सभी को, हेलो, एक बार आ रेस्पॉन्स करो। आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा ठीक है, देखो ठीक। तो जो क्लास ए और क्लास बी एक प्रोसेस है क्या आपका, ये इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ये कौन सा रिलेशन, क्लास ए और क्लास बी का? क्लास बी का और क्लास ए का रिलेशन बताओ, कौन सा रिलेशन है? इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन? सर इज ए इज अ रिलेशन, गुड। हैज अ रिलेशन, शिवम, ये हैज अ रिलेशन हाँ क्या है? हाँ सर, हैज हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन। इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, ये कॉन्सेप्ट किसका है? इनहेरिटेंस। किसका कॉन्सेप्ट है उसका? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या यस बोलता सर। है? लूजली कपलिंग या टाइट कपलिंग? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स लूज कपलिंग या टाइट कपलिंग? इनहेरिटेंस लूज कपलिंग या टाइट कपलिंग प्रोवाइड करता है, बोलो। टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग मीन्स फुल्ली डिपेंडेंट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए तो तुरंत रिफ्लेक्ट किस पे करता है? टारगेट क्लास पे। तो टारगेट क्लास को हम बोलते हैं क्लाइंट क्लास। क्लाइंट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है आपके क्लाइंट पे। तो कभी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में किसी भी क्लास को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जाता है। टाइट कपलिंग कब यूज करोगे? जब उसका टाइट रिलेशन होगा। तो टाइट रिलेशन, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जनरली हम कहा नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस ब्रेक बीच बीच में हो रही है सर। अच्छा रुको, और कोई बताओ। यस सर, हो रही है सर। अच्छा अच्छा रुको, ईयरफोन निकाल देता है। आप बोलो, यस अभी सर, सही है? यस सर, यस। ठीक। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में हमें क्या है, टाइट कपलिंग यूज नहीं करना होता। टाइट कपलिंग कब यूज करोगे? जब हमें रिक्वायरमेंट है टाइट कपलिंग की, हम जब उस चीज को रीयूज करना चाहें, उसके प्रोडक्ट को ऑल टू ऑल फंक्शनलिटी, तब हम टाइट कपलिंग यूज करेंगे। लेकिन जनरली हमें क्या यूज करना पड़ता है? लूजली कपल्ड। तो लूज कपलिंग के लिए, लूज कपलिंग के लिए हमेशा एक क्लास जब दूसरे क्लास से कनेक्ट होगा तो कभी भी डायरेक्ट क्लास कनेक्ट नहीं होगा। क्लास ए और क्लास बी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से। इनके बीच में आएगा क्या? इंटरफेस। हमेशा जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करें तो इंटरफेस का ध्यान रखें कि इंटरफेस प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। डायरेक्ट आप इस क्लास पे बाइंड नहीं करेंगे, किसके थ्रू बाइंड करेंगे? बीच में एक मीडिएटर होगा, वो होगा इंटरफेस। ये मीडिएटर। तो एक क्लास जो है, एक क्लास दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करेगा किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। ये रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर 1।
यस, ये अप्रोच बेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पास मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ये क्या कहलाता है? टाइट कपलिंग, और ये कहलाता है लूज कपलिंग। ठीक, ये है आपका टाइट कपलिंग और ये लूज कपलिंग। लूज कपलिंग, लूज कपलिंग के लिए हम यूज करेंगे आई इंटरफेस, ये है क्लास और ये क्लास। ठीक है, क्लास, ये क्लास जो है कौन सी क्लास कहलाएगी? ये टारगेट क्लास, टारगेट क्लास, टारगेट क्लास। और ये क्लास जो है आपका, ये क्लास डिपेंडेंट क्लास। क्लास या फिर सोर्स क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, टारगेट क्लास है, सोर्स क्लास, डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास जो भी होगी वो डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं किया जाएगा। टारगेट क्लास मीन्स आप किस क्लास को फोकस कर रहे हो, करंटली अभी किस क्लास पे काम कर रहे हो, वो क्लास क्या होनी चाहिए, वो क्या, कौन सी क्लास होगी? टारगेट क्लास। जैसे कि आप अभी काम कर रहे हो, क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी क्लास? स्टूडेंट क्लास। क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर क्लास। ठीक है, प्रोडक्ट क्लास। जो भी टारगेट क्लास होगी वो अगर डिपेंडेंट क्लास को यूज कर रहा है, उसके डिपेंडेंट क्लास, तो उसको आप कनेक्ट करेंगे किससे? रूल नंबर 1 किसका है? स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का। ठीक है, स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न कहता है कि आप हमेशा फॉलो करो क्या? इंटरफेस। स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न, स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का रूल नंबर 1 क्या है? यूज इंटरफेस। हाँ, हमेशा कनेक्ट करना है। लूज लूज कपलिंग, लूज कपलिंग पे फोकस किया जाता है हमेशा। जो होता है ये कनेक्ट किससे होगा? इंटरफेस से होगा, डायरेक्ट क्लास से नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा ये है कि ये टोटल स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न ये टाइट कपलिंग को रिमूव करता है, मीन्स इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अवॉइड करता है। जैसे कि इज अ रिलेशन और हैज अ रिलेशन। इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, इस तरह से आप पास नहीं करेंगे किसमें? स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग। दूसरा दूसरा आपका क्या है? ठीक, तो इसके बीच में आपको क्या लाना है? इंटरफेस प्रोवाइड करना है। तो जहां भी आप बाइंड करोगे तो किसके स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे बाइंड करोगे? क्लास। अब देखो सेम स्ट्रक्चर चेंज होने वाला। क्लास ए, हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए जो इंप्लीमेंट करता है, जिसके पास क्या है? क्लास बी। क्लास बी डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते ना? क्लास बी, क्लास बी डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके बीच में क्या चाहिए? एक इंटरफेस चाहिए। तो हमने बनाया इंटरफेस, इंटरफेस I1 इंटरफेस जो है, इसके पास एक जो भी मेथड होगा, मान लो एक मेथड है, मेथड मैंने ले लिया M1 या फिर M1 मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, अब ये क्या है? हमारी टारगेट क्लास। ये क्या है? टारगेट क्लास। टारगेट टारगेट क्लास हमारी ये है। ये इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट किसकी है? कौन से ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है? क्लास बी को। तो क्लास बी को डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि टाइट कपलिंग होगी, इसलिए हम यूज करेंगे इसके इंटरफेस को। इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है किसको? इंप्लीमेंट किया गया किससे? आई इंटरफेस। तो यहाँ जो क्लास है, प्रॉपर्टी
i1 इंप्लीमेंट्स करोगे तो यहाँ पर इसके मेथड m1 को बॉडी प्रोवाइड करनी होगी, ये बॉडी। अब यहाँ पास जो रिलेशन बनेगा किस टाइप का, लूज कपलिंग। इज रिलेशन नहीं, हैज रिलेशन नहीं। इज रिलेशन कैसे बनाते हैं, इज रिलेशन एक्सटेंड कीवर्ड से। यहाँ पास आपको क्या करना होगा, एक क्लास ए के साथ एक्सटेंड करेंगे क्लास बी तो जाके इज रिलेशन बनेगा, और इसका ऑब्जेक्ट अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो हैज रिलेशन कहलाता है। ठीक है, मालूम है। तो यहाँ चलते हैं क्लास ए के अंदर। क्लास ए के अंदर आपको प्रोवाइड करना है प्राइवेट i1। आई ये क्या है आपका इंटरफेस। इंटरफेस, अब क्लास ए के पास एक कंस्ट्रक्टर है, वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है आपसे i1 इंटरफेस टाइप। ठीक है, i1 इंटरफेस दिस डॉट आई इक्वल टू आई, ये इनिशियलाइज। ठीक, इनिशियलाइजेशन। अब आपको उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, डिटेल चाहिए या फिर जो भी, तो पब्लिक और void get i इंटरफेस दिस, ये आपको रिटर्न करेगा i डॉट। इसके पास कौन सा मेथड है, m1 मेथड है, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है, आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, पब्लिक मेथड के थ्रू। ये सिंटेक्स समझ में आया। तो अब ये बताओ, यहाँ ये प्राइवेट आई जो इंजेक्ट किया है इसका ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करके देगा, इसका ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है क्या, टारगेट क्लास कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट, नहीं। क्या इंटरफेस, नहीं। बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद कैसे करेगा, नहीं करेगा। इसके लिए हमें एक क्लास चाहिए, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट क्या करता है, इसके पास मेन मेथड है, मेन मेथड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या बोला कि आप टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट, टारगेट क्लास कौन, ए इक्वल टू न्यू, इधर ए कंस्ट्रक्टर में आपसे आर्गुमेंट लिया जा रहा है इंटरफेस टाइप। आपको इंटरफेस प्रोवाइड करना होगा। इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंटरफेस नहीं देना है, यहाँ पास क्या देना है, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्लास बी का ऑब्जेक्ट। तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू क्लास बी, या फिर रेफरेंस पास कर दो अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, या फिर तो यहाँ ए डॉट, इसके पास कौन सा मेथड है, गेट आई मेथड को कॉल करोगे तो इंटरनली ये ऑब्जेक्ट किसका इंजेक्ट किया जाएगा, बोलो। यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास बी, जैसे ही क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और प्रोवाइड किया जाएगा इसके कंस्ट्रक्टर। इसका कंस्ट्रक्टर कंटेन करता है क्या, इंटरफेस, मींस आई प्रोवाइड, ये यहाँ इस लाइन में अभी बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट यहाँ नल, बाय डिफॉल्ट नल। लेकिन जैसे ही ये लाइन मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, प्राइवेट i1 आई इक्वल टू, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा किसका, न्यू बी का ऑब्जेक्ट पास हो गया। इसका मतलब कि यहाँ जो i है इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट, क्लास बी का आ रहा है, यस। तो बी के ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं किसके अंदर, इस आई वेरिएबल के अंदर जो इंटरफेस टाइप का है। और इस आई वेरिएबल के पास जो मेथड है, आई वेरिएबल्स के पास कौन सा मेथड है,
बी क्लास का आई वेरिएबल इंटरफेस का जो मेथड है तो ये सिंपली यहाँ जाएगा। तो इसके पास एक मेथड है इंटरफेस के पास, कौन सा मेथड? डिस्प्ले मेथड, जो भी हो, ठीक है। तो डिस्प्ले मेथड ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न टाइप होगा तो रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ क्लास बी जो है अब डिपेंडेंट है, क्या डिपेंड है इस क्लास पे? अब क्लास ए क्या डिपेंड है क्लास बी पर? डिपेंडेंसी रिमूव होगी, हाँ। अब डिपेंड नहीं है ना क्लास बी पर। क्लास बी को अगर मैं टोटली रिमूव कर दूं तो क्या क्लास ए पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्लाइंट पर कहीं भी? हाँ, क्लास ए पर कहीं भी इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं क्लास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट क्लास हमारा टोटल क्या हो गया, सेव हो गया है। टोटल क्या हो गया, कपल्ड हो गया। अगर मैं क्लास बी और डुप्लीकेट करता हूं क्लास ए, क्लास सी, सॉरी, यहां मैं करता हूं क्लास सी। क्लास सी इंप्लीमेंट्स मेथड, इसके मेथड को क्लास सी इंप्लीमेंट करेगा। यहां मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है क्लास बी का। अब मैंने किसका पास किया, क्लास सी का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो बताओ लॉजिक किसका एग्जीक्यूट किया जाएगा, बी या सी का? अब इस टाइम पे इंजेक्ट कौन होगा यहाँ, क्लास सी। क्लास सी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, न्यू ऑब्जेक्ट क्लास सी, और ये जाके इंजेक्ट होगा क्लास ए में कंस्ट्रक्टर में। और ये कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट होगा तो इनिशियलाइज करेगा इस प्राइवेट वेरिएबल में। इस प्राइवेट वेरिएबल आई में अब क्या असाइन हो गया, क्लास सी। अब क्लास सी के पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, डिस्प्ले मेथड। तो डिस्प्ले मेथड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सा, सॉरी, एम1 मेथड। एम1 मेथड एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट किस क्लास का आएगा, लॉजिक किसका एग्जीक्यूट होगा, क्लास सी का। अब क्लास बी आप चाहे तो रिमूव कर दो, कोई इफेक्ट पड़ा क्लास में, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुआ इधर, क्लास बी को मैंने रिमूव कर दिया, मुझे जरूरत नहीं क्लास बी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना टोटल ये क्या हो गया हमारा लॉजिक। लॉजिक क्या है, लूजली कपल्ड हो गया। जब चाहे तो हम क्लास बी को इंजेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंजेक्ट करना और रिमूव करना, इंजेक्शन नाम समझ में आया, इंजेक्ट करना। अब क्लास बी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं ना, इंजेक्शन, ये इंजेक्शन हो रहा है ना, इंजेक्ट कराना। इसमें क्लास ए में इंजेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं, क्लास ए में। क्लास ए में इंजेक्ट किसके थ्रू कर रहे हैं, क्लास ए में क्लास बी या क्लास सी के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू, इंटरफेस, कंस्ट्रक्टर के। अरे कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर, हाँ इंटरफेस तो है ही है, लेकिन यहाँ पास जो क्लास ए के पास जो बना है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। क्योंकि यहाँ पास न्यू कीवर्ड पैरामीटर में क्या है, ए, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हमने आर्गुमेंट पास किए किसका, बी का ऑब्जेक्ट। तो क्लास ए के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इंजेक्ट करा रहे हैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्लास ए के अंदर, है ना, इंजेक्ट करा रहे हैं। इंजेक्ट मतलब कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये माइक ऑफ करो यार, माइक ऑफ करो थोड़ा, देखो ध्यान दो, समझो। ये बॉडी है, इस बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, इस बॉडी के अंदर ये इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होती है ना, जैसे आप जाते हैं ना इंजेक्शन लगवाने, तो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। क्यों, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा
तो उस टाइम पर क्लास सी इंजेक्ट किया जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोल सकता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करा रहा है। यस सर। यस, हाँ, इसको कंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट ये है कि आपको क्या करना है, इंटरफेस यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते के पास टाइट कपलिंग। ठीक है, टोटल टाइट कपलिंग है। अगर मैं क्लास बी को रिमूव कर दूं तो टाइट क्लास ए पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, डायरेक्ट क्लास ए पर। तो ऐसा कोड क्लाइंट को हम कभी देंगे नहीं, ऐसा क्लाइंट को कभी कोड हम पास नहीं करते हैं जो इसमें क्या हो, प्रॉब्लम्स हो, लूज कपलिंग। इस प्रॉब्लम किसके लिए, कोई प्रॉब्लम है तो क्लाइंट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एक इंटरफेस यूज करने जा रहे हैं। इंटरफेस क्लास 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 क्या नाम है इंटरफेस का, I1 ये ले लो, क्लास बी ले लो। इसको रिमूव किया था जो, वापस मेथड कौन सा था इसके पास, गेट बी, सॉरी डिस्प्ले मेथड, पब्लिक पब्लिक और void डिस्प्ले मेथड assault from ठीक है। मिस्टेक ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या रहती है यहाँ पास, क्लास बी को डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा एक पैकेज, एक न्यू पैकेज लेते हैं। जैसे मैंने लिया कस्टमर, नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्टर CI, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कस्टमर। ये हमारे पास कस्टमर है जो इसको, इसके पास एक प्राइवेट वेरिएबल है जो कि आई यूजर सर्विस, आई यूजर सर्विस, सॉरी ये इंटरफेस नहीं, एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, क्लास इंटरफेस क्या नाम से, आई यूजर सर्विस। ठीक है, आई यूजर सर्विस, ये कैपिटल एस कैमल केस यूज करेंगे हमेशा। आई यूजर सर्विस, ठीक है, आई यूजर सर्विस, इसको रिमूव। ये क्या टाइट कपलिंग है, ये अप्रोच अब काम नहीं आएगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो अब काम आने वाला है उसको
तो हमेशा इंटरफेस स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न फॉलो करना है जब भी आप स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग पे काम करें। आई यूजर सर्विस, मान लो इसके पास है कोई यूजर सर्विस है, प्रोवाइड कर रहा कोई बुक टिकट, ठीक है, बुक टिकट नाम का एक मेथड है जो कि इस टाइप का है, वॉइड टाइप का एक बुक टिकट है। कस्टमर के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो पे जाओ वहां से बुक कर लो, या फिर दो ऑप्शन है किसके पास, कस्टमर के पास। ऑप्शंस प्रोवाइड किसने किया, ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा, ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा, कस्टमर नहीं, कस्टमर सिर्फ क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो यहाँ कस्टमर क्या है, सिर्फ यूज कर रहा है किनकी, सर्विसेज को। तो सर्विस किसकी है, बिजनेस ऑनर की, ठीक है, जो भी बिजनेसेस है, बिजनेस चल रहे हैं, रनिंग हो रहे हैं, इनके पास क्या है, सर्विसेज। तो इन्होंने अपने कस्टमर को मल्टीपल ऑप्शन दे रखा है कि आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन एंड थ्रू कॉल करके, या फिर जो भी ऑप्शन, अभी हम दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, ऑनलाइन एंड थ्रू कॉल। ऑनलाइन बुक करना है तो आप जाए एक सर्विस, इस लिंक पे जाएं तो आप लिंक प्रोवाइड करेंगे कि इसका एक एग्जांपल है। अब जाएंगे बुक माई शो, और यहाँ अगर आपको बुक करना है कॉल के थ्रू, तो यहाँ कॉल माई एजेंट है ना, एजेंट को कॉल करो, वो आपका बुक कर देगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन है, किसने प्रोवाइड किए, बिजनेसेस। तो कस्टमर अगर डायरेक्ट कनेक्ट करता है बुक माई शो से, तो क्या कभी दूसरा ऑप्शन उसको मिल पाएगा, नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको दूसरा ऑप्शन भी कनेक्ट करना होगा। तो जब भी उसको क्या करना होगा, वन टाइम में दो ऑप्शन उसको अवेलेबल नहीं होंगे, उसको अलग अलग चीजों को मैनेज करना होगा। इसी तरह से उसके पास 100 सर्विसेज है, 30-50 सर्विसेज है, तो 50 सर्विसेज के लिए अलग अलग उसको ऑप्शंस पे जाने होंगे, अलग अलग सर्विसेज को यूज करने के लिए अलग अलग ट्राई करना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास लूज कपलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि हे कस्टमर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेम पेज पे आप रहो, उसी पेज में हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर के पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन, कौन सा है, क्लिक द बटन। फर्स्ट क्या है, बुक माई शो, बुक माई शो के थ्रू, या कॉल एजेंट के थ्रू। तो दो ऑप्शन इसके पास है, जैसे ही ये बटन पे क्लिक करेगा, वैसे ही क्या होंगे, कस्टमर के पास चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, रिक्वेस्ट आएगी। तो कस्टमर लूज कपलिंग चाहता है, तो उसके लिए आप बिजनेस जो है, बिजनेस ऑनर वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक इंटरफेस क्या है, इंटरफेस कि आपको डायरेक्ट सर्विसेज से कनेक्ट ही करना है, आप इंटरफेस से कनेक्ट करो और कॉल करो बुक टिकट नाम का मेथड है। तो बुक टिकट अब चाहे ऑनलाइन जाओ तो भी काम क्या होगा आपका, बुक टिकट करने का, चाहे आप कॉल करोगे तो भी काम क्या होगा, बुक टिकट,
टिकट बुक ही किए जाएंगे आपका, दोनों ऑप्शन में। समझ गया? कस्टमर कनेक्ट करेगा किससे? इंटरफेस से, इंटरफेस से कनेक्ट। तो इस टाइम पर हमारे पास अभी करंटली मान लो अवेलेबल है एजेंट के थ्रू, एजेंट के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बुक माई शो का, बाद में इंप्लीमेंट किया गया, इजीली क्या किया गया, हाँ बाद में अगर सर्विसेज लगाना है तो इजी है ना, इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक कस्टमर को एनेबल हो जाएगा ना। पहले हमारे पास ये था, अब लेटेस्ट अपडेट आया मार्केट में, अरे यार बुक माई शो से टिकट बुक कर लो, ठीक है, तो उस तुरंत अपडेट मिल गया यहाँ पास कस्टमर को अपडेट, हाँ यार बुक माई शो का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ सारा ऑप्शन, यहाँ नया नया इम्प्लीमेंटेशन, तुरंत हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट के इस इंटरफेस को बुक करने का एक नया मेथड बनाया और पास कर दिया कस्टमर। तो इस इंटरफेस से ये परमानेंट कौन कनेक्ट रहेगा? आपका कस्टमर। और आप नई नई सर्विसेज इंप्लीमेंट करेंगे और ऐड कर सकते हैं, जब चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट देखा, एजेंट के थ्रू कोई कॉल नहीं आ रहा, रिक्वायरमेंट खत्म, ये सर्विसेज बंद कर दो, अननेसेसरी। क्यों? पैसे देना है ना, बिजनेस ओनर का सब चीजें तो पैसा लगता है। क्यों? एप्लीकेशन देख रहे हैं, यहाँ से कोई यूज नहीं कर रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, इस सर्विसेज को बंद कर दो, नई सर्विसेज ओपन करो, ठीक है। नया मेथड क्रिएट करो, नई लॉजिक बिल्ड किया, वो सर्विसेज ऑन होगी, दूसरा सर्विसेज ऑन होगी, तीसरा होगी, जो चीजें रिक्वायरमेंट खत्म होती जा रही है उसको क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। इसको बोलते हैं मैनेज करना। कैसे इसको मैनेजिंग, किसको मैनेज किया जा रहा है? ये क्लासेस, ये एक प्रकार की क्या है? एक क्लास है, बुक माई शो एक क्लास है, एजेंट एक क्लास है, ये सारी क्लासेस है। इन क्लासेस को मैनेज करना, इसको बोलते हैं मैनेज करना। क्रिएट करना अलग, मैनेज करना, मैनेज कौन कर रहा? एक इंटरफेस के थ्रू सारी चीजें, एक इंटरफेस नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बता रहे हैं। ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है लूजली कपलिंग, लूज कपलिंग। मेन इंटरफेस का मेन यूज होता है लूज कपलिंग, जब चाहे तब हम इसमें ऐड कर सके, जब चाहे तब हम रिमूव कर सके, बस इतना फीचर है किसका? इंटरफेस का, ठीक है। मैनेज करना, ये देखते हैं कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक। मैनेज करना क्या मतलब है? क्रिएट एंड मैनेज, ये समझ में आया? हेलो, यस सर। तो एक हमारे पास इंटरफेस है, दो और क्लासेस चाहिए। तो क्लासेस कौन कौन से होंगे हमारे? एक क्लास शो, एक्चुअली बुक माई शो एक एप्लीकेशन है ना। ऐड करो किसको? इंटरफेस को आई यूजर सर्विस। आई यूजर सर्विस के पास एक मेथड है जो बुक टिकट करने का परमिशन देता है। यहाँ पास एस आउट लिख देते हैं, बुक टिकट, टिकट एज booked, through show। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हमने इसको? सर्विस क्या क्या प्रोवाइड किया कस्टमर को? क्लास एजेंट, एजेंट, और ये इंप्लीमेंट करता है किससे? इंप्लीमेंट आई यूजर सर्विस। आई यूजर सर्विस के पास कौन सा मेथड है? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक। एस आउट यूर booked, your ticket has booked through agent।
यहाँ पास कितनी क्लास हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 100 कुछ भी हो सकता है। कस्टमर ओनली वन इंटरफेस, मेरे पास एक इंटरफेस है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास मल्टीपल ऑप्शंस हम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक हमें चाहिए टेस्ट क्लास एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। क्लास हम इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, तो इसके लिए टेस्ट मेन नाम का क्लास दे, जिसके पास मेन मेथड है। मेन मेथड इसको क्या काम करना है कि कस्टमर को पास करना है वो ऑब्जेक्ट, ताकि कस्टमर के पास वो ऑप्शन होना चाहिए ना, उसके पास इंटरफेस है तो वो इसके मेथड्स को कैसे एक्सेस करेगा। मैंने बोला कि ये एक मेथड है पब्लिक वॉइड, और ये मेथड है गेट यूजर सर्विस। गेट यूजर सर्विस नाम का मेथड है, जो आई यूजर डॉट बुक टिकट का ऑप्शन है इसके पास। यूजर सर्विस नाम का एक हम इसको कॉल करेंगे, लेकिन बुक टिकट मेथड कौन प्रोवाइड करेगा इसको? ये मेथड किसके पास है एक्चुअली? इसकी लॉजिक किसके पास इंप्लीमेंट की गई है? बुक माई शो या फिर एजेंट के पास? इंटरफेस के पास तो नहीं है ना। क्या इंटरफेस के पास इसकी इंप्लीमेंटेशन है? नहीं। लेकिन कस्टमर के पास जो है इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस इसलिए दिया गया है क्योंकि लूजली कपलिंग के लिए उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जब चाहे तब वो स्विच कर सकता है। हम इसको डायरेक्ट बाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट बाइंड करेंगे तो मालूम है क्या प्रॉब्लम आएगा। यस, डायरेक्ट कपलिंग का। तो मैंने क्रिएट किया कस्टमर का ऑब्जेक्ट, कस्टमर C1, कस्टमर न्यू कस्टमर। इस कस्टमर का ऑब्जेक्ट और इसके पास एक मेथड है कस्टमर, क्या नाम से? गेट यूजर सर्विस। गेट यूजर सर्विस कॉल करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मीन्स, हाँ, क्योंकि आई यूजर सर्विस बुक टिकट जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं वो क्या है? नल, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर कॉल कर रहा है हमारे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे इंजेक्ट कराया जाए इस कस्टमर के पास? ये प्रोसेस होता है इंजेक्शन का, ठीक है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और इंजेक्ट करना कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और इजीली ये इसकी मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन बुक टिकट, वो टिकट बुक कर पाए, तो उसके लिए इस क्लास को इंजेक्ट कराना। तो इंजेक्ट कैसे कराएंगे? हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं इंजेक्ट कराने के लिए? इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर के थ्रू CI इंजेक्शन, और SI सेटर इंजेक्शन, सेटर मेथड के थ्रू। दूसरा फील्ड इंजेक्शन FI। तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अगर आप यूज करते हो आप तो उसमें क्या है, बेनिफिट्स क्या है, या उसमें क्या होता है, क्यों हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे, क्यों सेटर इंजेक्शन यूज करेंगे? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पर तुरंत क्या किया जाएगा? आपका इंजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, बाद में इंजेक्ट करूंगा। बाद में इंजेक्ट करना, इसका मतलब सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट करेगा? सेटर मेथड के थ्रू, तो उसको बोलते हैं सेटर। आप चाहे तो फील्ड इंजेक्शन, फील्ड के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, तो दोनों फर्स्ट ऑप्शन देखो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो हमें कस्टमर को ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है थ्रू किससे? कंस्ट्रक्टर। तो यहां हमें चाहिए एक कंस्ट्रक्टर, क्या नाम से? कस्टमर। एक कंस्ट्रक्टर है जिसको इंजेक्ट करना है। तो यहां इंजेक्शन में
क्या गारंटी है कि यूजर क्या आई सपोज क्या ये गारंटी है कि बुक माई शो से ही बुक करेगा? हो सकता है एजेंट को भी कॉल लगा, ये तो डिपेंड करता है किस पे कैश इंजेक्ट करा है। आई यूजर सॉरी दिस डॉट आई यूजर सर्विस आई यूजर सर्विस इंजेक्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। बुक माई टिकट रिटर्न कर दिए इसको, इसका ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करा रहे हैं। किसको इंजेक्ट कराएंगे? ऑब्जेक्ट। तो बुक माई शो एक हमारे पास क्लास है, क्या नाम से? बुक माई शो। बुक माई शो जब इंजेक्ट कराएंगे तो किसकी लॉजिक एग्जीक्यूट होनी चाहिए? जो टिकट हैज बुक्ड थ्रू बुक माई शो, किसे? बुक माई शो के थ्रू आपको बुक किया गया है, ठीक है। अगर मैं पास करता हूं एजेंट, तो आप बताइए किसके थ्रू बुक किया जाएगा? जो टिकट हैज बुक्ड थ्रू एजेंट। लूज कपलिंग, लूजली कपल हुआ आपको पूरा प्रोग्राम। अगर मान लो मुझे बुक माई शो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अगर बुक माई शो यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है, यहां से टोटल रिमूव करते हैं, इधर डिलीट। पूरी क्लास में कहीं भी किसी को इफेक्ट पड़ा? कस्टमर को, यूजर सर्विस को, एजेंट को, टेस्टमैन, कहीं भी कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ कहीं भी प्रोग्राम में? समझ में? लूज कपलिंग, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब देखो सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन में आपके पास क्या है? सेटर मेथड है, एक सेटर मेथड है। सेटर मेथड क्या करता है? पब्लिक सेट करो तो वॉइड सेट आई यूजर सर्विस, ठीक है, कुछ भी लेगा, आई यूजर सेट आई यूजर सर्विस। सेट आई यूजर सर्विस नाम का हमने लिया एक मेथड, जिसको हमने पास किया आई यूजर सर्विस। अब ये आई यूजर सर्विस क्या करोगे? सेट कर दो इसमें, दिस डॉट आई यूजर इक्वल टू आई यूजर सर्विस, ठीक है। बस सिंपल। एक हमारे पास क्या है? सेट आई यूजर सर्विस को सेट करो, और एक कंस्ट्रक्टर अभी फिलहाल के लिए मैं बना लेता हूं, कंस्ट्रक्टर एम, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से टेस्ट मेन के पास अगर यहां पास क्या है? अगर अभी मैं एग्जीक्यूट करूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये सीधा किसको पॉइंट कर रहा? नल को, क्योंकि यहाँ पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला जिसके पास होता। तो मैंने क्या किया? कस्टमर को है कस्टमर डॉट क्या करो? सेट करो आई यूजर सर्विस पास करोगे क्या इसके अंदर? न्यू एजेंट। अब एजेंट पास किया तो जो टिकट हैज बुक्ड थ्रू एजेंट। समझ में आया? सेटर इंजेक्शन। अच्छा, मैंने न्यू डिलीट कर दिया ना, एक मिनट, कंट्रोल एन, क्लास का नेम क्या था? बुक माई शो। ये किससे? इंटरफेस से आई यूजर सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको।
मेथड और इसमें एस आउट, और मैं सिंपल से स्ट्रेस यूज कर लेता हूँ, स्ट्रेस। अब मैं पास करने जा रहा हूँ किसका ऑब्जेक्ट, न्यू, क्या नाम है, बुक माई शो। अब बताओ आउटपुट किसका आएगा, एजेंट का आएगा या फिर बुक माई शो का? अच्छा, बुक पैसो बुक माई शो। और अरे बोलो यार, सभी लोग बोलो, उससे पता चलेगा कि कितने लोगों को क्लियर हो रहे थे। सर कंस्ट्रक्टर का पहले आएगा सर। कंस्ट्रक्टर का पहले आएगा, बाद में सेटलमेंट, है ना? गुड, दोनों एग्जीक्यूट होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, यही तो लॉजिक है। अच्छा समझो, मेरे पास एक वेरिएबल है इंट आई, ठीक है, और मैंने इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सपोज मान लो क्लास का नाम ए, ठीक है, इंट आई, इसमें इनिशियलाइज कर दिया दिस डॉट आई इक्वल टू 10, ठीक है, मैंने पास कर दिया 10, ठीक, या फिर ले आई ले लो पूरा प्रॉपर आई। एक मेथड है हमारे पास सेट आई वेरिएबल में डेटा को सेट करो, ठीक है। इसने क्या किया, सेट कर दिया दिस डॉट आई इक्वल टू आई, यहां से सेट मेथड इंट आई, या फिर जे ले लो, ठीक है, जे, ये जे नाम का वेरिएबल इसके अंदर असाइन कर दिया, ठीक। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इसका क्लास ए का, तो बताओ सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर, है ना? ऑब्जेक्ट इसे क्रिएट करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, यस सर। तो कंस्ट्रक्टर न्यू कंस्ट्रक्टर ए, इसमें पास कर दिया हमने सपोज 10, ठीक है, 10 पास किया, और इसका रेफरेंस मुझे मिल गया A1। तो A1 के पास क्या है, एक मेथड है A1 डॉट सेट आई, इसने पास कर दिया 20, सपोज मानो 20, ठीक है। अब बोलो कंस्ट्रक्टर जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, 10 पास किया जाएगा, 10 दिस में, दिस आई में स्टोर होगा 10, यस, टाइम में स्टोर होगा 10। इसके बाद ए डॉट सेट मेथड, फिर सेट मेथड कॉल किया गया, यहां जाएगा सेट मेथड, जे में क्या स्टोर होगा 20 कहाँ जाएगा, आई में, और क्या किया जाएगा, सर न्यू एजेंट का प्रिंट हो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत फट से दिमाग लगाई साक्षी। नया कॉन्सेप्ट भूलोगे तो नहीं ना, भूलना मत यार, ठीक है। तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा, योर टिकट हैज बुक थ्रू एजेंट। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेटअप इंजेक्शन। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ये क्या है, सेटअप इंजेक्शन। सेटअप इंजेक्शन, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। सेटअप इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ये सब ये इंटरनल, देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में यूज होता है,
लेकिन अभी हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज किया क्या, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन है, क्यों आप कहते हैं? लेकिन इंजेक्ट करा रहा है, इसका मतलब जावा का सारी चीजें रूल है, जावा का सब रूल है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ही लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटल इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रीजन ये है कि आईओसी कंटेनर, जो हमारा आईओसी कंटेनर है, वो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट करता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इंजेक्ट कराने का भी काम किसका है? किसका है? आईओसी कंटेनर का। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें, ये सब इंटरनली कौन हैंडल करता है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और उसको हैंडल करेगा। तो हैंडल करना मीन्स उसको मैनेज करता है कि किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और किस उसके डिपेंडेंसी के थ्रू इंजेक्ट कराना, उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको जब आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इंजेक्ट करेगा। ठीक है, आईओसी कंटेनर, ये जो काम आप कर रहे हैं, ये सारा काम कौन करेगा? सारा काम ये कौन करेगा? इधर वाला पार्ट, आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये सब काम आईओसी का। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम सिंपल, लॉजिक लिखना। लॉजिक, ये कस्टमर को क्या प्रोवाइड करना है क्या, और माइसो, तो इंटरफेस मिलता है आपको, इस इंटरफेस के बेस पे आपको इम्प्लीमेंट करने होते सिंपल लॉजिक, बस, और ये कुछ भी नहीं करना होता स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ आपको देख के क्या लगा होगा, इधर टॉप पे, यहाँ इंटरफेस कुछ है नहीं, इंटरफेस सिंपल मेथड्स हैं, तो एक मेथड्स बनेंगे, और कस्टमर एक क्लास होगी जो पास की जाए कस्टमर को, ये आपकी सर्विसेज को यूज, ये सिर्फ आपके सिंपल सर्विसेज को यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत आपको किस पे करनी है? बुक माई शो पे, है ना, एजेंट क्लास पे। तो ये क्लास जो है, ये सर्विसेज, इस सर्विसेज पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है। मतलब इंटरफेस आपको एक सिंपल मेथड प्रोवाइड करेगा, आपको दिन रात बैठ के इसकी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना, यही काम है आपका कंपनी में। हाँ, इस काम पे पैसे तो नहीं मिलेंगे सर। क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। हेलो। तो ये क्लियर हुआ डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होते हैं। आईसी कंटेनर पर क्या काम करता है? आईसी कंटेनर आपके ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है। तो क्या आपके वाकई में आपके ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है कि वो आपका अपना एक ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट करता है, मतलब कॉपी करता है सारे आपसे फाइल? तो एक जो जावा क्लास आप बना रहे हो, इस क्लास को स्प्रिंग नहीं यूज करता है, इस क्लास का कॉपी का क्रिएट करता है। ठीक है, कॉपी क्रिएट मतलब इस क्लास से सारी चीजें एज इट इज, इसका जो रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज
इसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो ये है मिरर, इस क्लास का इमेज क्रिएट होता है जिसको बोलता है रिफ्लेक्शन, है ना। आप इसके पास खड़े होगे मिरर के पास, तो आपका रिफ्लेक्शन होता है सेम टू सेम, तो वही है। तो बुक माई शो एक क्लास है, जब इसका मिरर लाया जाएगा इसके सामने, तो इस तरह से बुक माई शो का क्या बनेगा, मिरर इमेज, बुक माई शो। शो का क्या होगा, एक मिरर इमेज क्रिएट होता है। इस मिरर इमेज को इंटरनली इसका बीन्स क्रिएट किया जाता है, इसकी बीन्स की डेफिनेशन लिखी जाती है, इसका स्कोप बनता है, इसकी सारी चीजें मैनेज की जाती है। तो ये स्प्रिंग बीन जो है, ये स्प्रिंग बीन, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बीन। इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कैसे बनाया जाता है बीन बता रहे, स्प्रिंग बीन। तो स्प्रिंग बीन जो है ये क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा, आईओसी कंटेनर के द्वारा। तो आपसे लेता है इनपुट एक नॉर्मल जावा क्लास, और उसका मिरर इमेज क्रिएट होता है। मिरर इमेज किसके थ्रू, आईओसी कंटेनर। ये हमारा मान लो, इसको मैं कंटेनर ही समझ लो, ठीक है। आईओसी कंटेनर, चलो आईओसी कंटेनर बोल देते हैं, मान लो आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर। जो नॉर्मल क्लास है आपकी, बुक माई शो या फिर एजेंट, जितने भी क्लासेस होंगे, सारी क्लासेस 100 क्लासेस होंगे, सब 100 क्लासेस आप सिर्फ इम्प्लीमेंट कीजिए। इस सभी क्लासेस को इंटरनली आईओसी कंटेनर हैंडल करता है और मैनेज करता है। इसको आपकी क्लास को क्रिएट करता है आपका क्या, स्प्रिंग बीन। स्प्रिंग बीन कौन क्रिएट कर रहा, आईओसी कंटेनर। और कैसे कंटेनर क्रिएट करेगा आपका स्प्रिंग बीन, इसको कैसे मालूम होगा कि मुझे बुक माई शो का स्प्रिंग बीन क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होती है, किसको, आईओसी कंटेनर को, कि बुक माई शो का आप क्या करो, बीन क्रिएट करो। तो इसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू, XML और एनोटेशन के थ्रू, ठीक है, याद है, बताया है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है किसको, या फिर इनपुट बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसको इनपुट प्रोवाइड करना है। इनपुट किसके थ्रू, XML और एनोटेशन, एनोटेशन के थ्रू। XML फाइल को आप बोलोगे कि मेरे पास एक बुक माई शो है। बुक माई शो एक एप्लीकेशन है, सॉरी क्लास है, नॉर्मल जावा क्लास है जिसको बोलते हैं जावा बीन है, और इसको कन्वर्ट करो स्प्रिंग बीन में। तो आईओसी कंटेनर इसका बुक माई शो का क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इंटरनली, और इसकी डिपेंडेंसी जो है इसको इंजेक्ट करना मींस एक क्लास है हमारे पास, मान लो एक सिंपल यहीं पर देख लो, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और ये दोनों क्लास क्या, एक क्लास ए डिपेंड है क्लास बी पे, यस डिपेंड है, तो उसको इंजेक्ट करना क्लास ए में। तो ये किसके थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा, इंटरनली इसको इंजेक्ट कराना किसके थ्रू, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो आईओसी कंटेनर एक आईओसी एक प्रिंसिपल है जो आईओसी कंटेनर कंटेन करता है। आईओसी क्या है, एक डिजाइन प्रिंसिपल है जो कंटेन करता है आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होंगे तो ये रिटर्न करता है आपको स्प्रिंग बीन। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, स्प्रिंग बीन रिटर्न करता है। अब इस स्प्रिंग बीन
ये जो स्प्रिंग बीन है, आप इसके रेफरेंस के थ्रू कुछ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मान लो स्प्रिंग बीन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, बट आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सेस करना है। तो मान लो इसके पास बुक माई शो के पास क्या है, बुक टिकट नाम का मेथड है। आप डायरेक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं किसके थ्रू, आईओसी कंटेनर। तो इंटरनली आईओसी कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसको मैनेज करता है और आपको प्रोवाइड कराता है स्प्रिंग बीन। और इस स्प्रिंग बीन से आप क्या कर सकते हैं, इसके लॉजिक क्या कर सकते हैं, इसके लॉजिक को एक्सिक्यूट कर सकते हैं या कॉल करा सकते हैं मेथड को। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हेलो, ठीक। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन आज क्लियर, कल यस आपको सर। बताएंगे। आईओसी कंटेनर के बाद फिर एनोटेशन के बाद कुछ चीजें और बचेंगी। बीन का स्कोप जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बीन स्कोप और स्प्रिंग फ्रेमवर्क लाइफ साइकिल, कोर मॉड्यूल, और इसके बाद एमवीसी स्टार्ट होगा। एमवीसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। इस कुछ और बताएंगे आपको, इसके बाद डेटाबेस से कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं, जेपीए, फिर स्प्रिंग बूट में सारी चीजें चलेंगी। स्प्रिंग बूट में ये चलेगा आपका पहले फर्स्ट स्प्रिंग बूट में स्टार्ट होगा आपका बेसिक, स्प्रिंग बूट बेसिक। उसके अंदर प्रोफाइल्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। फिर स्प्रिंग एमवीसी, जेपीए, देन रियल एक आपका प्रोजेक्ट चलेगा, थ्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट का पूरा थ्रेड ऑपरेशन एक रहेगा, मिनी प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी काफी चीजें हैं अभी। और रेस्ट एपीआई कंप्लीट होने के बाद स्प्रिंग बैच और कौन सा फ्लू रहा आपका, स्प्रिंग डेटा जेपीए पहले ही हो जाएगा। ये सारी चीजें होने के बाद फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट, आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट चलेगा, फिर वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखो। यस सर। हाँ, तो प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दो। एक महीना है, एक महीने में हम स्प्रिंग बूट खत्म कर देंगे। नेक्स्ट मंथ आपका वो स्टार्ट हो जाएगा रियल टाइम प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री टूल्स में हम गिट, ये क्या गिट और डीबगिंग टूल, log4j, SL4j, मैवेन, ग्रेडल और सोनार क्यूब, टेस्टिंग टूल देखेंगे, जे यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मिलता है कल। यस सर। और कोशिश करो यार, न्यू बैच के लिए आप लोग न्यू बैच का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। एक महीना है, एक महीने में अगर क्या बोले थे उसे बोलने के दिन हो गया बोलते, सही है ना? हम लोग बैच पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। आपके प्रीवियस बैच वालों ने रेफर किया तो आप लोग आए, आप लोग रेफर करोगे तभी तो नए बैच नए स्टूडेंट आएंगे यार। जावा खत्म, एडवांस जावा, स्प्रिंग खत्म होने वाला है। ट्राई करते करते तुम लोग निकल लोगे। बोले सर बैच के जैसे खत्म हो तो फिर हम यहाँ से निकले जल्दी से जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कब तक तुम लोग रेफर करते हो। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। सर कोड थोड़ा दिखाएंगे सर? हाँ, कोड देखिए, चलेगा कोड यार। कौन सा, ये था? हाँ, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेटर गेटर वाला, कंस्ट्रक्टर वाला वाला
ठीक है। ये सर। ठीक है, एक चीज यहाँ लिख लो, ये जो है यहाँ हमें लिखना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यहाँ और है, ठीक है, यहाँ उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और ये है, ये तो मेथड है यार, ठीक है, कंट्रोल एक्स, इसको बोलेंगे सेटल इंजेक्शन। इंजेक्शन जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। कस्टमर क्लास अकाउंट दिखा दीजिए सर। डन सर। ठीक है, ठीक, चलो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।